Assalamualaikum. Welcome back to shinalive.com. आज की वीडियो बनाते हुए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने चैनल का नाम बनाया है shinalive.com। शीना लाइव मतलब शीना मीन्स गिरगिट, जो लैंग्वेज होती है शीना, ठीक है। तो आज मैं जो है आप लोगों को लेके जा रही हूँ गिलगित बल्टिस्तान। तो आपको अपने चैनल को वेलकम करती हूँ। सबको सस्रियाकाल, कैम छो मजो माँ। तो आइए देखते हैं गिलगित बल्टिस्तान जाते हुए किन किन रास्तों को हमें तैयार करना चाहिए, और मेरे साथ जुड़ी रहिए। देखेंगे हम गिलगित जाते हुए कितना मज़ा। एक्चुअली मैं पैदा हुई हूँ गिलगित में, ठीक है, लेकिन ये है कि मैं गिलगित कभी गई नहीं, क्योंकि जो है हम लोग कराची शिफ्ट हो गए थे। मैं कोई 4th क्लास में थी तब कराची शिफ्ट हो गए थे, उसके बाद फिर इस्लामाबाद, और अब जो है इतने सालों बाद मैं पहली बार जा रही हूँ गिलगित। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जब मुझे पता चला हमने आज सुबह गिलगित जाने, मैंने कहा वाह, ये देखिए मेरी शक्ल इतनी सड़ी हुई बनी हुई है, लेकिन ये काफ़ी चलने के बाद बट एनीवेज ये खूबसूरत मंदिर के साथ हम बढ़ रहे हैं गिलगित बल्टिस्तान की तरफ, बल्टिस्तान की तरफ। तो जनाब हम चलते गए। अभी तो स्टार्टिंग हुई है, चलते कहाँ गए। ये खूबसूरत मंजर देखिए हमारे साथ, और जुड़े रहिए शीना लाइव के साथ। इसी तरह से खूबसूरत जगहों के आपको सैर कराते रहेंगे, दिखाते रहेंगे गिलगित बल्टिस्तान। मैं काफ़ी सालों बाद जा रही हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ज़्यादा लाइक मज़ा आने लगा है, क्योंकि अल्लाह ये है टनल, यहाँ का सबसे खूबसूरत और बड़ा टनल। गिलगित की तरफ जाते हुए जो है, क्या नाम है इसका, अताबार टनल। बहुत प्यारा माशाल्लाह से। यहाँ से गुजरते बस रहा था, क्योंकि यहाँ के जो रोड है ना, यहाँ की रोड बिल्कुल सही नहीं है। कटरा के अंदर का रोड जो है बिल्कुल ज़बरदस्त। इसके बाद जो रोड का थोड़ा सा इशू है, अगर रोड बिल्कुल सही कराया जाए ना, बहुत मज़ा आएगा जो है जाते हुए, बहुत मज़ा आएगा। बट ये है कि जब आप गिलगित के स्पेशल जो रोड है, जो किसी तरह की बात है, गिलगित जो है वो पहाड़ियों वाली जगह है। तो पहाड़ वाली जो जगह होते हैं वो थोड़े से ऊपर नीचे टूटे फूटे भी होते हैं थोड़े बहुत, तो बहुत गंदे वाले आपको झटके लगेंगे अगर आप गाड़ी में हैं। हम तो हमारे अंतड़ियाँ सही टूट गई। एनीवेज हम लोग पहुंच रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा। अब देखिएगा, काफ़ी झटके लगे गाड़ी में। हाँ, डिले हो गया, हो चुका उनका। अच्छा, मौसम ठीक है। ये हम यहाँ पहुँचते हैं। हम लोगों ने सोचा कि कुछ खा पी लिया जाए, पेट पूजा हो जाए, तो हम यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। ये रास्ते में ही है कि जो है, अच्छा था, व्यू भी अच्छा था यहाँ का। ये हमारा पराठा, ऑमलेट, चाय। हाँ खाएँ जी, गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। तो हम खा पी के जो निकल पड़े गिलगित बल्टिस्तान की तरफ निकल पड़े। ये है न्यू शाजी होटल, ये रास्ते में ही आता है। ये
खूबसूरत मंजर देखिए, मुलाहिजा कीजिए। कोई है? चले जी, हम उतरते हैं नीचे की तरफ और रवाना होते हैं अपनी मंजिल की जानिब। So let's go। तो जनाब हम बैठे हैं गाड़ी में, निकले हैं किर्गिज़स्तान की तरफ। मैं बहुत छोटी थी जब गिरगिट में थी, तो अभी मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है। आई नो मैंने ये कोई 20 टाइम्स मैंने रिपीट की कि बहुत छोटी थी किर्गिज़स्तान में नहीं पहुँच जा रही, बट ये कि मैं एक्साइटेड इतनी हूँ, इतनी ज़्यादा कि बार बार यार ये जो जगह है ना, ये इतनी खूबसूरत जगह है। ये गिलगित के रास्ते में आता है। अब मैं सारे रास्तों के नाम आपको मेंशन नहीं कर सकती, कहाँ कहाँ से होते हुए आपको आप मैप करें तो आपको पता चलेगा, क्योंकि बोर्ड तो लिखे लगे हुए नहीं थे यहाँ पे, तो जो मैं आपको पढ़ बताती। तो ये जो रास्ता है ना, मतलब ये वाली जगह इतनी खूबसूरत है यार, इतनी खूबसूरत है कि आप सोच है। इन जगहों को थोड़ा सा अच्छा बनाया जाए ना, इसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट हो, तो ये जो है स्विट्जरलैंड कहीं कहीं नहीं रहेगा, सारा मुंह दिखाने रहेगा। ये इतनी खूबसूरत जगह है। आगे के लिए बचा कर प्यारी प्यारी वादियाँ का हिस्सा कीजिए। अगर आप गिलगित नहीं आए ना, तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप गाड़ी में आए। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप बाय एयर आए। अगर आप बाय एयर आते हैं तो आपको बहुत मतलब आप बहुत मज़े से इंजॉय करें। बाय रोड जो है अच्छी है, मतलब आपको ग्रीनरी और खूबसूरत जगह देखने को मिलती है, बट क्या थोड़ा सा इशू ये है कि जो रोड है ना, अभी अभी जो चल रहे हैं वहाँ पे तो रोड अच्छे हैं। आगे जाके जो रोड आएंगे ना, वो बहुत गंदी रोड आएंगे, आपके मतलब ऐसी तैसी करके रख देंगे आप। तो रोड कहते हैं थोड़े बहुत, इतने भी ज़्यादा नहीं है, वैसे मैं कहूँ कि जाना बहुत ही शदीद करते हैं, ऐसा नहीं है। आधे रास्ते में ठीक है, आधे रास्ते में अच्छे हैं, आधे रास्ते में गंदे हैं। तो जो आधे रास्ते में जो गंदे हैं ना, उससे बचना चाहते हैं तो आप आए ना। यहाँ से हमारे इतना गिर गए ना, मैं बड़ी मुश्किल से बना रही हूँ, बहुत शदीद किस्म का हिल रहा था। वीडियो खूबसूरती इतनी हर जगह थी ना कि मैं सोच रही कहाँ से मैं वीडियो बनाऊँ, कहाँ से इस एंगल से बनाऊँ तो सबको पे जो खूबसूरती है उसको कैप्चर कर पाऊँ। यार मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरा दिल चाह रहा है मैं उड़ के चली जाऊँ। I'm coming। ये खूबसूरती, I love this, I love this, I love this।
अगर आपने इन चीजों को एंजॉय करना है ना तो छोड़े पैर को पैर ओढ़ा। थोड़ा बहुत आपको, हाँ, एक काम आप कर सकते हैं कि मुंह में दही लेके आ जाए, आपको जो झटके लगेंगे उससे मुंह में आपकी जो है लस्सी बन जाएगी डायरेक्टली। उल्टी बात कर रही है वहाँ। ओवरलोडेड ब्यूटी है यार, किसमें अब भाई मुझे थोड़ा लग रहा है मेरा राम है। नहीं, ये गाड़ियाँ देखिए जरा, हमें आगे नहीं जाने। क्यों खराब है यार? अच्छा, हो क्या रहा था कि हम जब बाबू सर से नीचे आ रहे थे ना, तो मतलब बाबू सर क्रॉस कर दिया था हम लोगों ने, तो वो कहते हैं, हम लोगों ने पूछा कि आगे से रोड खराब है या अच्छा है, तो कहते हैं कि थोड़ा सा आप आगे जाएंगे ना तो जो है कारपेट रोड आएगा, अच्छा नहीं। हम चलते गए, इतने छुटके, इतने खराब रोड, चलते गए। फिर हमने कहा कारपेट रोड कहाँ है, फिर ढूंढते गए वो कारपेट रोड कहीं नहीं मिला। फिर एक जगह हमें सही रोड मिला, यही कारपेट रोड। फिर हम चलते गए, 2 मिनट बाद वो कारपेट रोड खत्म हो गया। फिर हमने कहा फिर वो कारपेट रोड कहाँ है, वो कारपेट रोड ढूंढते ढूंढते ना हम अपने क्या कहते हैं प्लीज मुझे यही छोड़ के जाओ। जगह बता होता है कि उस टाइम पे योगा करते क्या मजा है। काफी हुई है, लेकिन ये कि खूबसूरत वादियों को देख के हमारी थकन दूर जाके खो जाती है। लेकिन जी कितनी खूबसूरत जगह है। इंशाल्लाह शाम तक हम जो है कि पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। ये खूबसूरत वादियाँ दिल कहते खत्म, लेकिन ये कितना जाने पहुंचना तो है। ये आपको नजर आ रही है। ये रियल में जाके देखने में जो खूबसूरती है इतना कैमरे में नहीं आता। मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको कैमरे में सब कुछ दिखा पाऊँ, बट देखिए जो खूबसूरती रियल में है ना, वो मैं कैमरे के थ्रू आपको नहीं दिखा पाऊँ। हाईली रिकमेंडेड कि आप लोग जाएं तो। और मैं जा रही हूँ क्योंकि वाह आ गया
कि मुझे खूबसूरती दिखाओ, क्या आसमान खूबसूरत सच में, तो वहाँ पे आसमान इतना प्यारा लग रहा है मैं चला रहा हूँ ना। आप बता दो बच्चे को, आपको बात कर रही हूँ, मत ये बात कर। इधर से आप नीचे से मैं यहाँ से कुछ चलाऊँ मार्क में तो कैश अभी इसी वक्त 5 मुझे नहीं चाहिए आपका। देख ले, सोच ले। चलें जी, वापस बैठे हैं और देखें ये दरिया, दरिया बह रहा है प्यारा प्यारा। पता नहीं कब आएगा गिलगित। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार, कब वहाँ से आते ना, ठीक है, तो हमें ये पुल क्रॉस नहीं करना। इन खूबसूरत वादियों में सोनिया इब्राहिम सलाम करती है और हम कदम हैं आपके साथ। प्यारी जगह है। ये देखें। ओ जीजू आप आ गए। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा बाहर जाने का, क्योंकि बाहर थोड़ी सी गर्मी है, सारी अंधेरी है। ये मेरा सड़ा हुआ चेहरा। आगे पहाड़ सारे चट्टे हो जाएंगे, ग्रीन नहीं है। अच्छा, आगे चट्टे हैं, दिल्ली के तो ज़्यादा छठे पहाड़ है। आगे हुंदा वाली साइड है, वो बेहतर है। इसमें पहाड़ मजा करते हैं घूटों पे। फिर आगे छठे पहाड़ है। खूबसूरत दरिया यहाँ पे बड़ा प्यारा सा मजा आता है। खूबसूरत जगह है।
मैं तो टिकटॉक की तरह बोल रही हूँ एक बात कहूँ छोटी सी बड़ी स्पीड से पानी आ रहा है। तेरी जब अपना कैमरा खोल के तू बोलना शुरू कर, सारी वीडियो की खराब होती है। उसी का बात उसने क्यों बोला? तेरे सारे बोलने काटने पड़ेंगे बेचारी। ये चाय का नाम है। हैं? मैं तो तुम्हें खाने का ढाबा है। डिफरेंस फील हो रहा है? हो रहा है ना? सुकून है पीछे से बेहतर है। हाँ अभी पता चल रहा है जब लग रहा है। दो फोटो कर वाह भाई उसके अंदर गई अंदर बड़ी
बहुत ठंडी है। बाहर से शोर आता है यार, हाँ? शोर आता है। सोएगी भी सही फिर अब। शोर आएगा तो आपको नींद सी आएगी। मुझे शोर में नींद नहीं आती। ठंडा गई मुझसे हल्का बड़ी चीज है यार। लगेगा तो ये कैसे याद कराइए वापस मिलेगी। मेहरबानी करी गाड़ी के वो संभालने में पिछले डाले में जाके वो पिछला डाल दूंगा। कौन सा फैसला? मैं उसके मामे के कैसे उठाऊँ कर रही और कमल लूँ। फिर क्या होगा? मैंने जाके गाड़ी के पीछे डाले में रखना। तू खाई में ही गिरेगा। आपने भी करना है, मैंने अकेले थोड़े करना है। मैंने क्यों गिरना है? गाड़ी किसने चलानी है? अंदर तो आज खोले, चलो कहीं ना कहीं से बंदा पकड़ लेता है। बाहर से क्या करेगा? तो वो मैंने से बांध दूंगा ऊपर से। ये भी ठीक है। वो आ जाता तो पड़ी के लिए। हाँ ये कारपेट छोड़ दे। ये कौन सा कारपेट रोड हो गया? तो टूटा फूटा है। ये छता पाड़ी है। तो यही है ना।
बेइज्जती की पागल हो, मैंने स्वाहा उमर भाई मैं यहाँ 2 मिनट के लिए रुकती हूँ, आप लोग जाके देखिए रास्ता कितना रह गया। वाकई से वापस आके पिक कर लें मुझे। आपसे तो मिलने ही नहीं हमें, पहाड़ों वाले वैसे तो मैं टुक के ले जाएंगे। हमारी पहाड़ी आ गई। हमारा कंट्री से तुम कभी पहाड़ नहीं देखेंगे तो बड़ी अजीब बात है। आई ही नहीं ना, ऐसे नहीं कि पहाड़ नहीं देखे, पहाड़ देखे थे लेकिन ऐसे पहाड़ नहीं देखे थे, रियल वाले देखे थे। ये कि आपके जाने के बाद ये पहाड़ोगे। जी वाह। नहीं, वो जो जिस पहाड़ों से हम गुजर के आए वैसे पहाड़ देखे थे, लेकिन ये मिट्टी वाले पहाड़ नहीं देखे। इसका मतलब है मेरा गलत जा रहा है। वही तो उसने बताया किस कारपेट रोड आएगा। मुंह पे बार ही नहीं करूंगा भाई। वो इस्लामाबाद पुलिस का था, तो मैं उसके वो भी गिनती था। और था तो गिनती है। मैं इनके मुंह पे बार ही नहीं करूंगा, जो साथ बैठे इनके मुंह पे भी नहीं करूंगा। ना तो इनकी कारपेट रोड रास्ता क्या आई है। देखो 14 घंटे मैं चलो कारपेट रोड नहीं आया। ना वो रास्ता है कहाँ पे, पता नहीं कहाँ से मोड़ना था। स्टोर जाना चाहते, पता नहीं, मैं तो इतने दिन में मैं पूरे तो आप लोग को तो जाना नहीं था इसलिए वो रास्ता भी नहीं आया। इतने दिन में पूरे पाकिस्तान से बंद हो क्या जाते हैं। तो बस गाड़ी चल रही है, गाड़ी क्या करे, गाड़ी ने भी रुकना ही है कहीं। एक रात में मैंने रात को लगातार गाड़ी चलाई है, 4 चक्कर इस्लामाबाद के लगाए और 5 पेशावर के लगाए मैंने। सारी रात गाड़ी चलाता हूँ। बड़ी दूरी का वोडका पे हुए ये तो नहीं मिलता है। क्या फर्क ये पागल रहते हो। पहाड़ों में अजीब बात है यार। अपनी की जगह उठो जाते ना, फिर कहते हैं कि वो नीचे पहाड़ से कर गया। गाड़ी कोई काम ना निकाले, बाकी कारपेट रोड बाहर में जाए। सरपंच नहीं कराओगे जाके। मैं तो मदद करता नहीं, मैंने चलाई नहीं। मेरे पास गवाह है। कौन है? मेरे पास वीडियो है। मेरे पास गवाह है, कारपेट रोड नहीं आया। उसने आना भी नहीं है, मैंने ट्रक की बत्ती नहीं लगाया। कारपेट को तो फायदा ही नहीं। कारपेट में मिधाने होते उसमें कटे हैं। मामा ने छोड़ना नहीं, उससे तुमने कह दी कि वो रास्ते कारपेट रोड नहीं आया। कसम से कहूंगा मामे कारपेट रोड तो आए नहीं है। आप मुझे बताओ ये कारपेट रोड सुबह मुझे लेके जो है कहाँ पे? पहली पिछला इतना सीरियस है। कौन सा? जो मरने वाला है लगा था, कहीं गाड़ी इंटर हुई कहीं हुई नहीं मामा, मैंने कहा आपको गाड़ी का नंबर किधर पता है? हो सके कहीं मामा कहीं और नहीं जा रहे, चतरा गिलगित जा रहे लेकिन मिल नहीं रहे गिलगित में। ना मामा कहने लगा था गाड़ी के नंबर छोड़ो, मेरे नाम ही पूछ लो, सबको पता है नाम। कोरोना टेस्ट तक जाके उन्होंने पूछ लिया। ऐसे 6 महीने पुराना मैंने दिखा के जान छुड़ा दी। पागल लोग गिल कितनी बेचारों को क्या पता, सीधे साधे लोग। वो पुराना टेस्ट हमने चेक करवाया था, वो कह रहे ठीक है जाओ। नाम भी सारे उल्टे सीधे रख दिए। ये तारक बना दिया, वो लेडी से पूछा। ये सरमीना है, ये दूसरी नूरीन है, मैं तारक बन गया। बेचारे मासूम गिलगितियों का मजाक उड़ा रहे हैं आप लोग। क्यों उड़ाए? चुनाव तो लगा है ना। एक तो उन बेचारे ने आप लोगों को एंटरटेन करके कहा कि चले जाओ। हमने थोड़ा सा चूना लगाया, पर ये कारपेट रोड में जो चूना हमने चूना लगाया, इसने पूरी लगा दी चुनी। कारपेट रोड नहीं है अभी तक। ये कारपेट ही है ना। ये तो है वैसे। इसी को कारपेट कहते हैं भाई। ठीक है, वही मैंने पहले कहा ना, कारपेट में से वो निकल आया बाहर, धोके तो साथ नहीं और निकल आएगी पत्थरों की शक्ल में। इससे अच्छा रोड जगह ही नहीं मिलेगा। पूरी गिलगित जगलोट आ गया है। नहीं, मामे के घर के सामने कहीं कारपेट उसने वो तो नहीं बचाई। कहते ये कारपेट रोड है। कोई पता भी नहीं, हमारे लिए कोई रेड कारपेट बिछाया हुआ उसने। हाँ, कहते ये मामा कह के मैंने तुम्हें ये कारपेट रोड बताया था। ये शुक्र करो निकल नहीं है साथ, वो तो वेमी है। ठीक है ना, 2 मिनट के बाद सिगरेट पी के कहते किधर है आपके ससुर साहब हो? कारपेट किधर है? नहीं, आप किधर हो? मामा किधर है? आप हो। 2 मिनट के बाद फोन करते किधर उमर बैठे? किधर फोन करता? मैंने कुछ उठाया उठाया, सैटेलाइट फोन है। फिर काम छोड़ गया। और क्या गिलगित में नहीं काम करना। ठीक है रायकोट गिलगित ही है ना।
आपका शहर आ गया। रायकोट गजीबो। लाइटें ऑन हो गई। शुक्र है फाइनली गिलगित आ गया। किधर है? पता नहीं है वही का पहाड़ है। ये कहीं पहाड़ी है। रायकोट है। तो इतनी भी एनर्जी है। नीचे है रायकोट आई डोंट नो ये कौन सी जगह है। ये रोड नीचे नहीं बनाएगी। मन कंस्ट्रक्शन है नहीं। हाँ ये देख गिलगित फेरी ये मेट्रो। पूरे हमने सीधा गिलगित ही जाना है। बनाए हैं। तो रोड इधर जा रहा है, हम क्या करें? उसने सीधा बताया था। चल तो। फाइनली गिलगित पहुंच गए हम। वो चल सीधा। पहुंच गए। नहीं, रायकोट आए अभी हम। अब ये पाइनकोट कौन सी जगह है? रायकोट पाइन कोट नहीं रायकोट। ये कारपेट रोड है। हाँ ये है कारपेट रोड। आगे से फिर खराब हो जाएगा। अब कारपेट रोड खराब होना तो जाहिर है, गाड़ी चलेगी तो पूंजी। खराब होगी। पूंजी अबू यहाँ पे होते थे ना। 69। अबू यहाँ पे भी होते थे पता है। अच्छा, हाँ ये कारपेट रोड है वाकई यार। हाँ जो पता नहीं पिछले 3 दिन से मैं उधर कारपेट रोड आएगा आएगा। शुक्र करो आ गया। हाँ ये है कारपेट रोड। गुजरात। गिलगित के लिए गिलगित के लिए 68। ये तो फिर हम पहाड़ चढ़ना शुरू हो गए हैं। और क्या? लेकिन कारपेट रोड पे यही पहाड़ है जो कारपेट रोड की सारी पिछले जन्म से हम ढूंढ रहे हैं। तो पहाड़ ही चढ़ते रहते हैं हर वक्त यार। और क्या करना क्या है? शुक्र है पैदल नहीं है, वरना चढ़ चढ़ उतर मैं भी यही सोच रहा हूँ, बस पहाड़ नीचे तो नहीं आ जाएगा। मुशक बहुत है वैसे। तत्ता पहाड़ी तो नहीं है ये। था पहाड़। ये तो अच्छी रोड है जीजू। नहीं, ये वाकई कारपेट रोड है भाई, मानने वाली बात है। हाँ मान लेते चलो किसा आएगी। पूरे गिलगित ने हमें कहा कारपेट रोड आएगा, आ गया ना। 50 किलोमीटर के लिए आ गया, शुक्र कर आ गया है। हाँ हाँ ओहो, कारपेट में चेती लगी हुई है। फूक रहा है। गुंजान बाद इलाका ही नहीं है। कुछ भी नहीं है, कारपेट रोड ही। शुक्र कर ये तो आ गया ना यार। इस पर अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं कारपेट रोड। अब तो मामू को ये तो नहीं जाएगा है कारपेट रोड नहीं है इधर। हाँ देख तो तेरी जान छोड़ गई ना हमने। चलो गिलगित की कोई बात सच्ची भी हो गई। शुक्र कर आ गया मुश्किल से। देखो 1200 किलोमीटर के बाद कारपेट रोड आया। और ये कारपेट रोड मैंने बनाया हुआ था बाबू सर टॉप के बाद। अच्छा फिर इन्होंने गिलगित ने उठा के यहाँ पे लेके आया। मैंने जिसको भी पूछा और जैसे ही मुझे बता वो कहता जी बाबू सर टॉप के बाद कराकोरम हाईवे शुरू हो जाता है। वो ये अब शुरू हुआ है। ये कराकोरम हाईवे ऊपर कुंजराब पास जाता है। तो बाकी अभी इतने जाके 1200 किलोमीटर जो काट गए हैं वो क्या था? वो तो था पहाड़ से। और क्या था? अभी तो तुम्हें यही नहीं समझ आई। अल्लाह अकबर, तो बस्तगफार, तो बस्तगफार, तो बस्तगफार। कराकोरम हाईवे पार हो गया। खत्म हो गया। बात स्टेशन तो औरंगाबाद इधर भी है उस्ताद। हमने कि तनौर तो नहीं जाना है। नहीं नहीं जाके स्टडी करता है। इधर सीधा है, इधर भी सीधा है। गर्मी है। गर्मी है। घर भी पहाड़ पे ही है उस्ताद। और कहते पहाड़ है नहीं है, घर है पहाड़ पे। वही कह रहा घर भी पहाड़ पे ही है। भाजी ये जो हमारे साथ बैठी हुई ठीक है ना, ये भी हमें धोखा दे रहे हैं। पहाड़ नहीं है गिलगित में। ये तो पहाड़ नहीं है, सीधे सीधे घर है अच्छे। ये तो पहाड़ है। हमारा घर खुद पहाड़ के टॉप पे है। यानी फिर पहाड़ चढ़ेंगे हम। हाँ वही पहाड़ चढ़ चढ़ के फारग हो गया हम तो।
कुछ होगा मैं इसके घर तक छोड़ना दे मुझे क्या भी किधर आने किसी एक जगह से पूछ तो किधर खड़े हो जाएगा। फाइनली अरे मिठाई का टोकरा ले ले फिर मैं लेफ्ट ले गया। हम कहते हैं भी इस तरह करो तो दोबारा इस रोड पे खुला सा बड़ा सा रोड होगा। मैं रोड देखो इतना बड़ा तो नहीं है उस रोड के ऊपर 10 मिनट दोबारा चलो। मैंने कहा चला, आगे एक पार्क आएगा, आ गया। उसके बाद 4 रोडें आएंगी, मैंने कहा आ गई। उसके बाद उधर से लेफ्ट लेके फिर मुझे फोन करो, उसके बाद अगला काम समझाएगा। अल्लाह अकबर। मैंने यही कहा ना कि उसके बाद मेरे पाकिस्तान के बाद ये पार्क अच्छा जीजू। उधर क्या आगे 4 रोडें आएंगी, आगे चिपुर्ची आ जाएगा, उधर तू लेफ्ट ले लेना। चिपुर्ची से पर ठीक है, आता लाहौर ही लेके आ गए ना गिलगित में। बात खत्म। चौकी भी आ गई, चौकी नहीं 4 रोडें नहीं उसने कहा 10 मिनट चलो। मतलब आधा घंटा और चल जी जल्दी करी जो मेरे साढ़े आते भी चढ़ जाते फाइनली हम पहुंच गए गिलगित बल्तिस्तान। पहुंच गए हैं यहाँ पे। फाइनली ये है हमारे बालकनी का छोटा सा गार्डन। बैरूनी हिस्सा। तो देखते रहिए शीना लाइव और इसके बाद मैं आपको शेयर कराऊंगी हुंजा, नतर और जाऊंगी और ये 2-3 और जगह हैं उनकी। देखते रहिए शीना लाइव। टेक केयर, बाय बाय। ये छोटा सा वो देखें बकरियां, वो भी शायद हमारे मामू लोगों का ही है। यस, वो भी हमारे मामू का ही घर है, साथ वाला। हमारे चारों मामू एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये एक मामू का और एक ये मामू का। मॉर्निंग, ये देखें जी